हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मी की डायरी ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, मैं जो उपन्यास प्यारी भूतनी रखी हूँ उसका छठा भाग मैं अब आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। अभी तक आप लोगों ने देखा कि रात के 10 बजे दरबान काका जो है सो झुमरू के कोठरी पे आए हैं और दरबान काका और झुमरू के बीच में बातचीत हो रही है। तो चलिए प्यारी भूतनी का छठा भाग मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तो देखिए अब आप लोग को कैसा लगता है। दरबान काका बोल रहे हैं कि देखो बेटा, ये मुंबई है, इसे माया नगरी कहते हैं। ये ऊपर से बहुत सुंदर है, बड़ी बड़ी इमारतें, कोठी, समुंदर, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, मॉल, ढेरों विलासपूर्ण होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क, मार्केट, समझ रहे हो ना। ये बहुत सुंदर है, पर ऊपर से अंदर से उतना ही भयानक और खराब है। दुनिया के सारे गलत धंधे यहाँ होते हैं। चोरी चकारी, डकैती, अफीम, चरस, गांजा, लड़कियों की तस्करी, मर्डर, खूनी खेल तमाशा चलता रहता है। दिन दहाड़े लूट, मर्डर, मार खट होता है, एक्सीडेंट होता है, रेप होता है, ये सब यहाँ होता है। भोली भाली लड़कियों को गांव से फुसला कर छोकरे सब शादी का झांसा देकर ले आते हैं। उस दिन मौज करते हैं, फिर उसे कोठा पर बेच देते हैं। कुछ लड़कियां घर से भाग कर आती है हीरोइन बनने के लिए और यहाँ आकर के खो जाती है। किसी का बलात्कार करके मार दिया जाता है तो किसी का शोषण होता है तो कोई खुद ही इस दलदल में धंस जाती है। तुमने आनन फानन में नौकरी कर तो ली, कोई तुम्हें बताया भी नहीं। तुम भी तो बस दिन रात यहीं इसी कोठरी में इसी जगह में रहते हो। पूरा मुंबई तो घूमे ही नहीं हो, पेपर भी पढ़ते नहीं, टीवी तो है नहीं तुम्हारे पास जो तुम्हें कुछ खबर पता चलेगी ये कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं। तुम्हें बलि का बकरा बनाया है थानेदार बाबू ने ये नौकरी दे करके। झुमरू काका की बातें सुनकर घबरा भी रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि कहीं ये मुझे नौकरी से भगा करके अपने किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाला को तो ये नौकरी नहीं देना चाहता। झुमरू सोच रहा था। झुमरू को सोचता हुआ देखकर बोलता है, झुमरू झुमरू हाँ काका, डर मत। दरबान बोलता है कि डर मत, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, बस आगाह कर रहा हूँ। अपना ध्यान रखना, रात बेरात कोई दरवाज़ा खटखटाए तो नहीं खोलना। पार्क में तो कांड होता ही रहता है, हम लोग क्या करेंगे। दिन भर तो ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, पर रात में जान का जोखिम है, समझ रहे हो ना। गरम खून है, जवान हो, इसलिए समझा रहा हूँ। झुमरू चिड़चिड़ा गया। अरे काका, मुद्दे की बात तो करो कि आखिर हुआ क्या है। उसे डॉली की चिंता हो रही थी। हो ना हो डॉली के साथ कुछ हो गया है। ये काका जरूर उसे मेरे साथ कभी देख लिया होगा, इसलिए सीधे बात नहीं करके गोल गोल घुमा रहा है। सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो सुनो, दरबान बोलता है। यहाँ करीब करीब सभी पार्क में कांड होता रहता है। रात में चीख पुकार मचते रहती है, उस पर ध्यान देने का नहीं। सवेरे सवेरे तहकीकात होने पर गोल गोल बातें करने का। यहाँ सभी कुकर्मी हैं, पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी सभी मिले होते हैं, सबकी मिली भगत होती है। इसमें पढ़ने का नहीं, अपने काम से काम रखने का। तुम सीधे हो, किस्मत के मारे हो। यहाँ इतने बड़े शहर में नितांत अकेले हो, किसी से पंगा नहीं लेने का, अपने काम से काम रखने का। तुम क्या सोचते हो, ऐसे बैठे बैठाए तुमको काम मिल गया। तुमको यहाँ रहने के लिए कोठली, 10,000 तनख्वाह। अरे यहाँ कोई टिकता नहीं है। 3-4 मर्डर यहाँ हो चुका है, 8-10 बार तो लाशें भी मिली है, और एक लड़का और एक लड़की का लफड़ा तो आए दिन होते रहता है। 3-4 गैंगरेप भी हुआ है, जबकि थाना बगल में है। कुछ समझा, सभी मिले हुए हैं। 2-4 माली का तो मार पिटाई भी हुई है, 1-2 को तो मार मार के ऐसा गायब किया कि लाश तक नहीं मिली। मैं तो तुम्हें अपना समझकर समझा रहा हूँ, बाद में पता नहीं मौका मिले कि ना मिले। तुम मेरे बेटे की तरह हो, भोले भाले हो। चिंता हुई तुम्हारी इसलिए बताने आ गया, पर तुम तो मुझे ही गलत समझ रहे हो। अरे नहीं काका, इतने दिन हो गए, सब ठीक ठाक ही चल रहा था कि आपने अचानक ऐसी बातें कही जो पहले कभी नहीं की, इसलिए थोड़ा सा चिड़चिड़ा गया। अरे बेटा, इधर 2-3 महीने से सब ठीक भी तो चल रहा था, तो सोचा कि तुम्हें क्यों डराऊं, पर कल फिर कांड होते होते रह गया।
इसलिए तो बताने आ गया हूँ। क्या कल कांड होते होते रह गया। झुमरू डर गया, पक्का डॉली के साथ कुछ हो गया है। अरे कल एक लड़की को पकड़कर 2 लड़का लाए थे। लड़की चीख चिल्ला रही थी। जब तक मैं दौड़ा तब तक लड़कों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी तो मैं रुक गया। सोचा कि शायद सिपाही लोग आ गए होंगे, क्योंकि बाहर तो सिपाही लोग ग्राउंड पे रहते ही हैं और उस गेट का चाबी उन लोग के पास ही जमा करके दरबान लोग जाते हैं और दूसरा चाबी भी उन लोग के पास होता है। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज़ें आनी बंद हो गई। डरते डरते गया, सब जगह देखा पर कहीं कुछ नहीं मिला। सोचा फिर से ये बातें शुरू हो गई तो इसलिए तुम्हें अलर्ट कर दूं। जान है तो जहान है, ध्यान रखना। जब चीख पुकार मचे तो अकेले कभी मत निकल जाना। रात बेरात बाहर अकेले नहीं जाना। थोड़ा सुन करके भी अनसुना करना, थोड़ा देख करके भी अनदेखा करना, तभी यहाँ सरवाइव कर सकोगे। थोड़ा आंख दबाना पड़ेगा। अगर जान और नौकरी दोनों चाहिए तो समझ रहे हो ना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हाँ काका, ठीक है, ध्यान रखना। अगर कुछ लगे तो पहले मुझे फ़ोन करना और मैं जब आ जाऊँ तभी बाहर आना। ये रोज़ रोज़ की चीख चीख अब बन गई है और मजबूरन मुझे नौकरी छोड़ के अब गाँव जाना पड़ेगा। ना दिन को चैन है ना रात को आराम। थक गया हूँ ये दरबानी कर करके। बूढ़ा दरबान काका बड़बड़ाते हुए चला गया। झुमरू दरवाजा बंद कर तेजी से चहलकदमी करने लगा। उसकी तो भूख ही जैसे उड़ गई थी। इस 1.5 महीने में डॉली उससे अच्छी लगने लगी थी। कहीं उसके साथ कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो गया। ये दुनिया कितनी बुरी हो गई है। पर जब गांव देहात इतना गंदा और भयानक होता जा रहा है तो ये तो माया नगरी है। ठीक ही कहते हैं ये लोग। और अब तो काका ने भी कह दिया है, नहीं बाबा नहीं, मैं तो बस अपने काम से काम रखूंगा। सबकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, वरना बेमौत मारा जाऊंगा। झुमरू अपने में ही खोया था कि दरवाजे पर थपथपाहट सुन चौंक पड़ा। लगता है काका लौट कर फिर से आ गए। अब क्या कहना बाकी रह गया। दरवाजा खुला तो चौंक पड़ा। डॉली तुम आओ। झुमरू खुशी से रो पड़ा। गले लगाने बढ़ा तो डॉली ने रोक दिया। अरे अरे क्या कर रहे हो। हाँ, बहुत घबरा गया था। दिमाग में गलत सलत बातें चल रही थी। तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना। कल मैं गया था रात के 12 बजे वहाँ तुम्हारे लिए केक और मिठाई लेकर। सब खराब हो गया, फेंकना पड़ा। तुम कहाँ थी। ऊपर से काका ने डरा दिया। बोले कल 2 लड़का एक लड़की को लेकर आया था। हल्ला सुनकर जब तक गए तो वो लोग भाग गए। बस बस बस, अरे कितना बोलोगे। चुप हो जाओ, मैं ठीक हूँ। चलो खाना खाते हैं और मेरी चिंता मत करो। मैं अकेली 1000 पर भारी हूँ। जो होना था वो हो गया। जो होना था हो गया। अब मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब मैं फिर कभी बताऊंगी। अरे खाना दोगे या मैं जाऊं। अरे नहीं, तुम हाथ मुंह धो लो। 1 मिनट, ये लो, कल तनख्वाह मिली थी। एक जोड़े कपड़े तुम्हारे लिए लाया हूँ। जब से देख रहा हूँ यही एक जोड़ी कपड़े में तुम्हें। ये कितने गंदे और मैले हो गए हैं, कुछ फट भी गए हैं। इसे धोने डाल दो और इसे पहन लो। अगले महीने एक और जोड़ी ला दूंगा, तब इसे फेंक देना। तब तक काम चला लो। डॉली सोचती है कि कितना फिकर है इसे, पर तुम्हें क्या पता कि ये कपड़े मेरे कफन हैं जो सदा हम पर लिपटे रहेंगे। तुम्हारी खातिर ये नए कपड़े पहन तो लूंगी, तुम मुझे इसमें देख तो लोगे, पर अंदर तो यही रहेंगे। अरे क्या सोच रही है, जा कपड़े बदल कर आ। हाँ ठीक है। डॉली कपड़े बदल कर आ जाती है। दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। झुमरू डॉली को पार्टी की सारी कहानी बताता है। रोज की तरह डॉली सारा घर और किचन साफ करके फट से बाहर आ जाती है तो झुमरू फिर हंसता हुआ बोलता है, क्यों जादूगरनी हो गया सारा काम। तो देखिए दोस्तों, अब मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर आगे का पार्ट आगे रखूँगी। तो देखिए दोस्तों, प्यारी भूतनी का छठा भाग कैसा लगता है, फिर आगे का आगे रखूँगी। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग को ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स।